क्या आप भी पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं और क्या आप भी पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उनमें खो जाते हैं? तो आइए साहित्य की खूबसूरती से भरा यह विश्व पुस्तक मेला 2024 में, क्योंकि यहाँ पर है पुस्तकों का ढेर सारा खजाना और अलग अलग पब्लिकेशन से यहाँ पर बुक्स भरी हुई हैं। अपनी भव्यता और अपनी विविधता को समेटे यह विश्व पुस्तक मेला साहित्य प्रेमियों और ग्रंथ प्रेमियों को अपनी ओर समेटता है। और यहाँ अपनी जो है पुस्तकों की एक विशाल श्रृंखला यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाई गई हैं। बड़े बड़े स्टॉल्स यहाँ पर बुक के लगाए गए हैं। छोटी बुक से लेके एक बहुत बड़ी बुक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतिहास की बुक है, कई साइंस की बुक आप देख सकते हैं। हर बीट की बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोग पुस्तक मेला को देखने आ रहे हैं। अभी हम भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है बुक मेले में, क्योंकि अगर आप किताब के प्रेमी हैं, अगर आप साहित्य के प्रेमी हैं, तो आपको ज़रूर ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आगे आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखने को मिल जाएगा वहाँ की लोक कथा है क्या, वहाँ की कल्चर क्या है, विरासत क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डिजिटल दुनिया आने के बाद शायद किताब में हाथ से लेना लोग भूल जाएंगे। ये डर बड़ा फालतू निकला। ग्रेटेस्ट लैंडस्केप काफी हैवी बुक है ये। द ग्रेट तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं विश्व पुस्तक मेला के पेंगुइन स्टॉल में, जहाँ पर तरह तरह की बुक्स अभी हमें देखने को मिलेंगी। हम एक दो बुक्स चेकआउट करेंगे कि किस तरह की वो बुक्स हैं। और तो ये बुक जो अभी हमने उठाई है, इसमें ये है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। लगभग 1.5 लाख इसकी कॉपीज जो है सोल्ड हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी जो बुक है, कितनी फेमस बुक यहाँ पर रखी हुई है। और तरह तरह की बुक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुलजार की ये बुक है, नेहा आर कृष्णा ने इसको ट्रांसलेटेड किया है। और इसके अंदर देखेंगे जरा क्या है। बुक में काफ़ी सारी जो है शायरी वगैरह लिखी हुई हैं और उनको ट्रांसलेट भी किया गया है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इसका किया गया है। पत्थर की दीवार पे लकड़ी के एक फ्रेम में कांच के अंदर फूल बने हैं, एक तसव्वुर खुशबू का और कितने सारे पहनावों में बद्ध किया गया है। मतलब कि ये जो बुक है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है गुलजार साहब की आपको शायरी, शेरो शायरी देखने को मिल सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और आपको योगा करना पसंद है, तो आप यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस की बुक्स भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर हैं। अभी हम एक योगा फॉर वेलनेस बुक को लिए हैं, जो कि बुक लिखी है गैरी क्राफ्ट शो ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी हेल्थ की बुक भी रखी हुई है, जो आपकी जो हेल्थ की दिनचर्या है, किस तरह से आपको डाइट मैनेज करनी है और किस तरह से आप। तो इस वक्त अभी हम आए हैं प्रभात प्रकाशन की स्टॉल पर, जहां पर हमें देखने को मिलेगी हिंदी की काफ़ी सारी किताबें। तो आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ। देखने को मिली है गोदान, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। हमने बचपन में भी कई पुस्तकें पढ़ी हैं और इसका नाम सुना है। तो गोदान हिंदी की कई पुस्तकें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस आप यहाँ देख सकते हैं, नारद की भविष्यवाणी देख सकते हैं, और भगत सिंह की जेल डायरी। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं हिस्ट्री को, और हिंदी में अगर हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी बुक जो है हमारे रिलीजियस से भी संबंधित है और हमारे हिस्ट्री से भी संबंधित है। और यहाँ देख सकते हैं आप महाभारत की कहानियाँ, उपनिषदों की कहानियाँ, विज्ञान पर भी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी जो विज्ञान से संबंधित हैं। और विज्ञान में अगर आप दिलचस्प हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ पर दूर दूर से पुस्तकें आती हैं, विश्व की पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो है अलग अलग जो है पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी, जो ये देखिए आप हमारे पूरे भारत के कई राज्यों की यहाँ पे कहानियाँ, लोक कथाएँ आपको देखने को मिलेंगी। हम उत्तर प्रदेश की देखते हैं कि ये विद्या बिंदु सिंह द्वारा लिखी गई ये किताब है उत्तर प्रदेश की। लोग मैं उत्तर प्रदेश का इसलिए देख रही हूँ कि सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पहले उत्तर प्रदेश का ही उठाया मैंने। तो सारे स्टेट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप अपने इंडिया को जानना चाहते हैं तो बेसिकली आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पूरा स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ की लोक कथाएं क्या है, वहाँ की कल्चर क्या है, विरासत क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये देखिए उड़ीसा की लोक कहानियाँ हैं। और ये आपको दिखा दें कि भाषा, जिस तरह की हमारी इंडिया की 22 भाषाएं हैं, पूरी भाषाओं में आपको यहाँ पर हर एक भाषा की जो कहानी है, किस तरह वो भाषा
फेमस है, उसके पीछे सारी कहानियाँ हैं, धर्म अध्यात्म की कहानियाँ, उपन्यास। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं उपन्यास या पुरानी कहानियाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे बात करेंगे किस तरह की किताबें यहाँ पर लगी है। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो उपन्यास है, शब्दकोश है और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह का इंटरेस्ट उनमें देखने को मिल रहा है। हर चीज़ के अपनी संस्कृति को लेकर है और जिसने जिस राइटर को पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चॉइस चूज कर रहे हैं और बुक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मुझे तो ये बुक बहुत पसंद आई क्योंकि मैं एक पॉलिटी की स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब अपने इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं ये बुक तो मतलब फेवरेट है। बिल्कुल। और अगर आप स्टूडेंट हैं या इंडिया के नागरिक हैं तो भारत का संविधान तो आपको पता होना ही चाहिए, तो ये पुस्तक आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। ये पुस्तक आपने पढ़ी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये? जी, हमारे अंबेडकर जी ने ये बुक लिखी है और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना साथ दिया है, योगदान दिया है। तो हाँ, आपको पढ़ के अपने इंडिया के बारे में ही पता लगेगा। आप पढ़ भी सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिलेगी। डॉक्टर कलाम साहित्य, यानी कि डॉक्टर कलाम के द्वारा जितनी भी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है, उन्होंने काफ़ी सारी सैकड़ों हज़ारों पुस्तकें लिखी है। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। और पर्टिकुलर आप किसी लेखक की अगर पुस्तक लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर आधारित और उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विवेकानंद एक खोज, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और पुस्तक आपके बहुत काम आ सकती है क्योंकि विवेकानंद ने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट किया है, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ पाई है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मेडिटेशन करते थे, जो मोटिवेशन उनके अंदर था, वो होना चाहिए। तो पुस्तकें पढ़ना और ज्ञान लेना किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। किसी भी उम्र में हो, बचपन में हो, आप सीनियर सिटीजन हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आप किताबें पढ़ने का शौक आपके कभी नहीं जाता है, तो किताबें पढ़ते रहना चाहिए। और कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति अगर अकेले रूम में रहता है तो वो एक किताब पढ़ के भी अपना समय निकाल सकता है। पुस्तक वो साथी होती है जो हमें साथ देती है, हमें ज्ञान देती है और हमारा अकेलेपन में भी पुस्तक हमारा साथ दे सकती है। विश्व पुस्तक मेला बहुत अच्छा लगा और जिस समय में ऐसी चर्चा चल रही है कि शायद पुस्तकें आप प्रासंगिक हो रही हैं, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पुस्तकों में रुचि लेना, उनको खरीदना, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण। आपने कोई बुक ली है? जी, मैं तो मेरी अपनी कई पुस्तकें यहाँ पर जो प्रकाशित हुई हैं वो उनको ले रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि अपने जो पाठक हैं वो उनको खरीदते हुए, उसमें हस्ताक्षर करते हुए, और तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तकों के प्रकाशन के लिए। और जो बदलता हुआ समाज है उसमें ये पुस्तकें अभी आज भी महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक मिले। सर, आपकी पुस्तक भी यहाँ प्रकाशित हुई है? हाँ, पुस्तक मेरी नाम है सर आपका? तीसरी आंख पुस्तक और कृष्ण गोपाल, हाँ, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के भारतीयता पर जो व्याख्यान है उनको संकलित पुस्तक है और दूसरी पुस्तक भारतीय परिप्रेक्ष्य। ओके सर, आपका नाम क्या होगा? अनिल जोशी। अनिल जोशी सर, थैंक यू सर। देखिए, मुझे इसलिए खास करके बहुत अच्छा लगता है कि जो लोगों के मन में ये डर था कि डिजिटल दुनिया आने के बाद शायद किताबें हाथ से लेना लोग भूल जाएंगे, ये डर बड़ा फालतू निकला। ऐसी बात नहीं है। लोगों के मन में वो डर भ्रम की तरह निकला और आज भी लोग किताबों को लेकर उसी शिद्दत से आते हैं और उसी तरह किताबें पढ़ते हैं। तो अच्छा लग रही है ये भीड़ जो है लोगों के अंदर, धक्कम धुक्की है कि उस किताब तक जाना है, उस स्टॉल पर उनका प्रिय लेखक है उसको सुनना है। अच्छा लग रहा है देख। आपने कोई किताब ली है? मेरे हाथ में ही है तीसरी आंख। इसके अलावा भी कुछ किताबें ली, कुछ किताबों पर बोलने के लिए। मैं खुद एक लेखक हूँ तो मुझे बुलाया गया। मेरी अपनी किताबें हैं कुछ अलग अलग प्रकाशनों से वहाँ लगी हुई हैं, वो भी देख रही हूँ। मतलब यहाँ जो है वो किताबें लेने ज़्यादा किताबों को स्टॉल पर सजा हुआ देखना जो आपकी अपनी लिखी हुई हैं, और उसके लिए आम पाठक का व्यग्र होकर के उसे खरीदना, ये बहुत उत्साहित करता है। लेखकों के तौर पर मैं ये महसूस करती हूँ आपको और लिखने की प्रेरणा देता है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये विश्व पुस्तक मेला? अद्वितीय, ज्ञान का सागर, बिखरे हुए हैं मोती। मैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति हूँ। कहाँ से? मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। और भारत में जैसे आते हैं प्रवासी लोग, वैसे आई हूँ। वैसे भारत की ही हूँ। तो यहाँ प्रभात प्रकाशन में मेरे 2 ग्रंथ हैं,
पतंजलि योग दर्शन और विवेक चूड़ामणि। हाँ। और यहाँ आकर बहुत दिनों से जब भारत में रही तो पुस्तक मेला आने का मौका बिल्कुल पहली बार मिला। इतना विहंगम होता है, इतना ज्ञान का सागर, इतना अद्वितीय कि हर विषय का आप जैसे अंदर गूढ़ गर्भिता होती है, किसी भी विषय में चले जाइए अद्वितीय है। मतलब ये जो है अंतस को संवारने का एक केंद्र है, चारित्रिक दृढ़ता को बनाने का है, शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने का है और तुम्हारे सांस्कृतिक रूप से आप बहुत धनी हो जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे संस्मरण, बड़े बड़े ऐसे विचार जो एक क्रांति ला देते हैं मन में, क्योंकि पुस्तकों का पढ़ना और उनका ध्यान मतलब मनन करना और निधिध्यासन, ये 3 तो स्वरूप है ना ज्ञान के, तो उनकी ओर प्रेरित करता है ये। थैंक यू सो मच मैम। अभी आपने कोई पुस्तक खरीदी? अभी मैंने खरीदी नहीं, अभी तो नहीं जो राइटर जो है ना, जब अपनी किताबें दूसरों को खरीदते देखता है ना तो बच्चा हो जाता है, इतना खुश होता है जैसे बच्चा हो गया। तो मैं वही फीलिंग आपको आ रही है? हाँ, मैं उन्हीं लोगों के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ अपने। हेलो मैम, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? नमस्ते मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कर्णिका है। अच्छा, क्या खरीदा आपने? मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक खरीदी है, जिनको कि मैं आइडियल के रूप में मानती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो देश के लिए कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर्वप्रथम तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कर नारी जाति को एक शीर्ष स्थान तक पहुंचाया है। जहां पर नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नारी को दिलाया है। तो मेरे को यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा। व्याकरण की पुस्तकें भी हैं और प्रभात मेला जो है ये है, प्रभात प्रकाशन की भी पुस्तकें उपकार प्रकाशन की हैं, जिनकी मेरे को बहुत दिनों से खोज थी, वो आज एक समग्र रूप में मेरे को यहाँ पर देखने को मिली है। सर, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पुस्तक मेला में आकर के। तो और मेरा नाम बिजलेश त्रिपाठी है, मैं दिल्ली का ही मतलब रहता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ अभी। जी हाँ, और कौन सी बुक आपने खरीदी? और आप योगी आदित्यनाथ जी की बुक लिए हुए, तो क्या कुछ खास है इसमें? जी, ये योगी आदित्यनाथ जी की पुस्तक है और इनके जीवन गाथा, जिन्होंने त्याग तपस्या किया है अपने जीवन में, उनके द्वारा ही इनका इसमें वर्णन है। और अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप देखा ही अभी आपने कि अयोध्या भी बना है उनका निर्माण में। इनका सबसे ज़्यादा अधिकतर सहयोग प्राइम मिनिस्टर जी का भी है, परंतु इनका ही बहुत अच्छा है, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए, एक परिवार के लिए पहले एक सबसे बड़ा सीनियर होता है, उसके बाद परिवार आता है, समाज आता है, राष्ट्र आता है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जीवन पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। उनकी जो बातें होती हैं, एक आध्यात्मिक बातें होती हैं, राष्ट्र के प्रति बात होती है, हिंदू धर्म के प्रति जो बातें होती हैं, उनमें सब कुछ इनका वर्णन है। तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से इनको बारे में। और क्या कुछ खास रहा इस मेले में? इस मेले में एक खास रहा कि आपको जो भी आपके जीवन विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जिस पुस्तक को पढ़ना चाहेगा अपने जीवन में, तो एक ही स्थान पे मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और जो हर साल ये विश्व पुस्तक मेला लगता है, ये अच्छी बातें हैं मेरे हिसाब से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मिश्र है। हाँ। जी, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। हाँ। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में बहुवचन और पुस्तक वार्ता पत्रिकाओं का मैं संपादक रहा हूँ। मेरा ये कहानी संग्रह दीनानाथ की चक्की वर्ष 2016 के अंत में आया था और इसकी कहानियों के लिए इसे विजय वर्मा कथा सम्मान, जो कि साहित्य का एक प्रतिष्ठित सम्मान है, उससे 2017 में सम्मानित किया गया था। और इसमें 17 कहानियां हैं और जिन कहानियों का शीर्षक है पत्रकारिता, बुद्धिराम पत्रकारिता.com, गांव की मौत, दीनानाथ की चक्की, आखिरी बाजी, खबरें, नास्तिक। इसमें हर किस्म की कहानियां हैं, परिवार से जुड़ी हुई कहानियां हैं, गांव में किस तरह से पलायन हो रहा है, गांव की संस्कृति कैसे बदल रही है, गांव पहले जैसा गांव नहीं रह गया है, उस पर भी एक कहानी है, गांव की मौत, जिसे पाठकों ने काफ़ी पसंद किया है। और पत्रकार बुद्धिराम पत्रकारिता.com करके एक कहानी है, वो पत्रकारिता के भी मतलब जो मीडिया है उसके भीतर के चरित्र को उजागर करती है कि वहाँ
तो इस वक्त मैं हूँ रवीना प्रकाशन ओपीसी पर। यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह की पुस्तकें इनके पास हैं। सर नमस्कार, कैसा रहा बुक फेयर? बहुत अच्छा, मैं राइटर हूँ। ओके सर, किस बुक के राइटर हैं आप? मैंने कई किताब लिखी हैं भाई। ये राखी सुशील जी की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा। पवित्र कुमार। यहाँ से रवीना प्रकाशन से मेरी किताब 50 प्रकाशित हुई हैं। हाँ, और भी किताब आ रही हैं यहाँ से। हाँ, मैं यहाँ रवीना प्रकाशन हमारे पुराने प्रकाशक हैं हाँ। और बहुत सारी किताब इन्होंने 3,000 करीब टाइटल इन्होंने निकाले हैं किताबों के। और मैं साहित्यिक विधा पे किताब लिखता हूँ, कविताएं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं और बड़े बड़े उपन्यास भी मैंने लिखे हैं। और बहुत पुराने जो राइटर हैं, हमारे लेखक हैं, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और आजकल कविताएं लिखता हूँ ज़्यादातर। जीवनियाँ हैं, बहुत सारी जीवनी मैंने लिखी हैं। करीब मैंने 1600 किताब लिखी हैं। आज तक की सबसे अच्छी किताब क्या रही आप? कौन सी रही? मेरी अभी जो किताब हमारे एक फिल्म लाइन से एक सज्जन है, साउंड कैमरा एक्शन, हाँ, उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है। वो भी अभी बैठे थे यहाँ पे, तो अभी उनका विमोचन हुआ था। वो बहुत अच्छी किताब है फिल्म लाइन की। नई जो फिल्म लाइन में आने वाले हैं, जो शूटिंग के पर्पज से या अभिनय के पर्पज से, डायरेक्शन के पर्पज से, उनको नई दिशा देने के लिए वो किताब अभी अभी आई है। वो अच्छी किताब है। किताब प्रेमियों के लिए क्या कहेंगे सर? हाँ, अब जब से मोबाइल का जमाना चला है, आया है, मोबाइल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किताबों के प्रति रुझान कम हो गया है। क्योंकि मोबाइल में ऑडियो विजुअल सभी हम मिल जाते हैं देखने के लिए कंटेंट। लेकिन फिर भी किताबों से प्रेम हमें रखना चाहिए, क्योंकि किताब एक तरह से एक व्यक्ति की तरह है। वो हमें हमेशा साथ निभाती हैं। सब चीज नष्ट हो जाएंगे लेकिन किताब नष्ट नहीं होगी। आज से 100 साल पहले जो किताब थी वो आज भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और किताब को हम जब पकड़ते हैं हाथ में, उससे एक अलग ही फीलिंग आती है किताब को। किताब लगता है भाई हमारे एक परिवार का सदस्य है। तो इसलिए हमें किताब से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि मन को शांति देती है, संतोष देती है, प्रेरणा देती है। और अलग अलग विषयों की किताबें हैं, ज्ञान देती है। ये टेक्निकल है, विज्ञान है। इस तरह से हमें किताबों से जैसी जिसकी रुचि है और प्रेरणा हम पाना चाहते हैं, उस तरह की किताब मिल जाएंगी आपको। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती हैं। हर साल हजारों लाखों किताबें प्रकाशित होती हैं। हालांकि पुस्तकों को पढ़ने की रुचि कम हो गई, लेकिन फिर भी किताबों का प्रकाशन बहुत होता है हमारे देश में। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, जिस समय में हमारा समाज खासकर युवा वर्ग लगातार घटता जा रहा है, अपने समाज से घट रहा है, अपने लोग से घट रहा है, अपनी संस्कृति से घट रहा है। उस समय में अगर युवाओं का पुस्तकों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी और शुभ संकेत है। मुझे लगता है ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी चाहिए और जो जितना पढ़ेगा वही उतना लिख पाएगा, वही समाज को परिवर्तित कर पाएगा, समाज को कुछ दे पाएगा, है ना। और अभी जो हमारा समाज है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परिवार लगातार टूट रहे हैं ना, समाज में जो हमारी पहचान थी भारतीय संस्कृति वो खतरे में है। मुझे लगता है कि आधुनिकता के साथ साथ, नई तकनीक के साथ साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को भी अगर पकड़ना है, जुड़ना है, उसके लिए हमें सबसे अच्छा और सहज साधन जो है पुस्तकें। मैं निवेदन करूँगा अपने युवा साथियों से अधिक पुस्तकें आएँ। पिलग्रिम्स के यहाँ बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, दार्शनिक से लेकर हर दर्शन की पुस्तकें हैं, कहानी की पुस्तकें हैं। काफी अच्छा मौका है यहाँ पर, क्योंकि आप जो बुक खरीद रहे हैं उसके ऑथर से भी आप खास बातचीत कर सकते हैं, खास पूछ सकते हैं कि किस तरह की ये बुक उन्होंने लिखी है और क्या इस बुक के अंदर है। क्योंकि जब भी हम कहीं और शॉप से बुक खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। आप दिल्ली बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर में दिल्ली में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये मौका मिलेगा कि ऑथर्स आपको साथ में बुक के दिखाई देंगे। और मैं आपको बता दूं कि
ये जो है विश्व पुस्तक मेला, यहाँ पर भव्यता और एक विविधता को समेटे हुए यह जो है साहित्य का एक संगम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि तरह तरह की किताबें हमें देखने को मिलेंगी और तरह तरह के लोग यहाँ पर किताबें खरीदने आ रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि युवा जो हमेशा सोशल मीडिया पर मौजूद रहता है, आज हम बोलते हैं कि युवा जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा मौजूद है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ युवाओं की संख्या, बड़ी तादाद में यहाँ युवा आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं।